इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, वहीं अरब वर्ल्ड में 20 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं, लेकिन ये सारे अरब देश मिलकर भी इजराइल के सामने कमज़ोर हैं। रिसेंटली पैलेस्टीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में किसी भी अरब कंट्री की पैलेस्टीन का साथ देने की हिम्मत नहीं है। कहने को तो सारी अरब कंट्रीज ही पैलेस्टीन के साथ है, लेकिन सिर्फ मोरली। सोशल मीडिया पर इजराइल को बुरा भला कहा जाता है, इनके देशों में इजराइल के खिलाफ जुलूस निकाले जाते हैं, मीडिया में इजराइल के एक्शंस को कंडेम किया जाता है, लेकिन किसी भी अरब कंट्री में पैलेस्टीन के साथ युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज अब तक जितने भी युद्ध अरब्स ने इजराइल के खिलाफ लड़े हैं, उन सब में अरब्स को हार का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वो 1948 का पैलेस्टीन वॉर हो, या फिर 1956 की सुएज क्राइसिस, 1967 का 6 डेज वॉर हो, या फिर 1973 की योम किपुर बैटल, हर बार इजराइलियों ने अरब्स को बुरी तरीके से हराया। इस वीडियो में हम इजराइल और अरब्स के बीच कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी अरब्स के मुकाबले इजराइल इतना पावरफुल क्यों है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर इजराइल और अरब्स के बीच एक बेसिक कंपैरिजन करें तो इजराइल के पास सिर्फ 22,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया मौजूद है, वहीं अरब्स के पास 1,31,00,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड एरिया मौजूद है। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, वहीं अरब्स की टोटल पॉपुलेशन लगभग 45 करोड़ है। इजराइल की टोटल जीडीपी लगभग $500 बिलियन है, वहीं अरब्स की टोटल जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन है। तो हर मामले में इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है अरब्स के सामने, लेकिन इसके बावजूद भी अरब्स के मुकाबले इजराइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इजराइल के इतने पावरफुल होने के 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है अरब डिसयूनिटी, दूसरा है यूएसए सपोर्ट टू इजराइल और तीसरा है इजरायली हार्डवेयर। अरब्स डिसयूनिटी, जिसके बारे में शायद ज़्यादा चर्चाएं करने की भी जरूरत नहीं है। मेडिवल एरा में पूरा अरब वर्ल्ड यूनाइट था, लेकिन आज अरब्स अलग अलग देशों में बटे हुए हैं और इन देशों में आपस में ही कई सारे मसले हैं। सऊदी और ईरान के बीच टेंशंस है, यूएई और जॉर्डन के बीच टेंशंस है। कई अरब कंट्रीज इतनी अमीर है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर है, और वहीं कुछ अरब कंट्रीज इतनी गरीब है कि वहाँ पर भुखमरी, टेररिज्म, करप्शन और सीरियस क्राइम जैसे समस्याएं हैं। सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री, सेम लैंग्वेज और सेम रिलीजन होने के बावजूद भी अरब कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प नहीं करती है। अरब कंट्रीज का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, और इस्लाम रिलीजन में एक फेमस कोट है मुस्लिम उम्मा, जिसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सब एक शरीर की तरह है। यानी पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो दर्द सारे मुसलमानों को होगा। लेकिन ये कोट सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, बिकॉज अरब्स के अंदर अनइक्वालिटी ये बताती है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर अरब्स कितने डिसयूनाइट है, और यही डिसयूनिटी अरब्स को इजराइल के सामने कमजोर बनाती है। सेकेंड रीजन है यूएसए सपोर्ट टू इजराइल। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ यूएसए के सपोर्ट की वजह से इजराइल स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक स्टडी के अकॉर्डिंग साल 2000 से 2019 के बीच यूएसए समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल को $9.6 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन सप्लाई किए हैं, और वहीं इसी टाइम पीरियड में इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर अरब्स को $82 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन सप्लाई किए। मिलिट्री सपोर्ट के मामले में यूएसए समेत सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने अरब्स को ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन यूएसए का एक मोरल सपोर्ट जरूर रहा है इजराइल के प्रति, बिकॉज 1948 से लेकर अब तक टोटल 53 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल केसेस में यूएसए ने इजराइल को बचाया है अपनी वीटो पावर यूज करके। जिस तरह से पैलेस्टीन को अरब्स का मोरल सपोर्ट मौजूद है, उसी तरह से इजराइल को भी यूएसए का मोरल सपोर्ट मौजूद है। तीसरा और सबसे मेन रीजन है इजरायली हार्डवर्क। इजरायलियों ने हमेशा एजुकेशन और इकोनॉमी पर ध्यान दिया है, और यही वजह है कि इजराइल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। 1967 से लेकर अब तक इजरायलियों ने 12 नोबेल अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें से 8 तो सिर्फ साइंस की फील्ड में ही है, और वो भी तब जब इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। पर वहीं 45 करोड़ की आबादी वाले अरब वर्ल्ड ने सिर्फ 1 नोबेल अवार्ड अब तक जीता है साइंस की फील्ड में, और यही सबसे बड़ा रीजन है इजराइल के इतने पावरफुल होने का। इजरायलियों ने हमेशा साइंस पे ध्यान दिया है और अरब्स ने रिलीजन पर। इजरायली बच्चे अपना आइडल मानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोहर और ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट्स को, और वहीं अरेबिक बच्चे अपना आइडल मानते हैं इर्तुगल गाजी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मेडिवल एरा के रूलर्स को। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज से इतनी ज्यादा हथियार खरीदने के बावजूद भी अरब्स इजराइल के सामने कमजोर है, बिकॉज इजराइल खुद भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है डिफेंसिव इक्विपमेंट्स का, और उल्टा इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज को भी अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, और इवन इंडिया भी इजराइल से कई सारे इक्विपमेंट्स खरीदता है, और वहीं अरब्स सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के दिए वेपन्स पर ही डिपेंडेंट है। ये थी वीडियो इजराइल और अरब्स के बीच कंपैरिजन की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।